वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। तो आइए दोस्तों, हम फिर से लेके आ गए हैं नए रोचक जानकारी के साथ। आज कृष्णा श्याम से फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल में। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता है, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन चल रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्यदेव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ नई जानकारी। सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण में लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ नहीं था, तब उस विराट पुरुष, जो पुराणों में भगवान विष्णु को विराट पुरुष कहा गया है, उनकी इच्छा से दूध जैसा एक सफ़ेद सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित हो गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। इस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में यह प्रक्रिया का वर्णन भी श्लोक के द्वारा समझाया गया है। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण सूर्यदेव ने उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य के जन्म के विषय में एक और कथा प्रचलित है। कहानी में सूर्य के जन्म की बात की गई है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए। तब अदिति ने उनसे पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी मां बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी पुत्रों में आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र ही है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते
और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड बनने की व्याख्या की गई है। एक कथा के अनुसार किसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को अपना मातृअंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्यदेव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहरे आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवता का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य ने अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसे हम रोज दर्शन करते हैं। काल चक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आता है। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार है। यह काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक के प्रमाण के सह इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। यह दिन के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और मात्रा की स्थिति तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी दिया गया है। गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी यह ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए हैं। पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मा योग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सारा ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ। लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए हैं। इसी तरह ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया था। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने इक्ष्वाकु को। विष्णु पुराण के अनुसार उनकी नाभि कमल से खिला कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान ने मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। मनु के इक्ष्वाकु जन्म और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्य का कुल या सूर्यवंश की स्थापना हुई। अब सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु अलग है। यहाँ समझिए, कन्फ्यूजन ये होता है कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा के अंश से हुआ है
और उनकी पत्नी शत्रुपा है, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शब्द के ओर से युगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर में अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि सबके समय समय में पुराण कथाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। इनकी वर्णन के अनुसार रामचरितमानस में मिलती कथा के अनुसार जब शिवजी की पत्नी सती त्रेता युग में जाकर श्री राम की परीक्षा लेती है, जबकि राम जन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म हो जाती है। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिवजी से विवाह करती है और खुद कई मौक़ों पर राम कथा का हिस्सा भी बनती है। इसीलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ आए तो ऋग्वेद की यह बात याद रखनी चाहिए कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जब सूर्यदेव और शिवजी का हुआ युद्ध, जानिए क्या है यह रहस्य। खैर, सूर्यदेव की बात करते करते शिवजी का जिक्र चला आया है और यहाँ एक कहानी मिलती है जिसकी कथा यह है कि शिव और सूर्य के बीच युद्ध हुआ था। पुराण में यह कथा का वर्णन मिलता है। एक बार सूर्यदेव और शिवजी में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कहानी दर्ज है। क्यों आमने सामने आए शिवजी और सूर्य? एक बार माली और सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इसी वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे, धरती पर हाहाकार मचाने लगे, आकाश की ओर बढ़े और सूर्यदेव ने जब उनका रास्ता रोका तो यही दोनों सूर्य के साथ ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ शस्त्र आगे उनकी एक नहीं चली, तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव हो गए आमने सामने। शिव को रोकना असंभव था और अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसीलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध करने का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। दूसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज देवार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में आया हुआ है। तीसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज लोलार्क सूर्य मंदिर है।
यह मंदिर यूपी में काशी के पास स्थित है। जब ये त्रिशूल महादेव ने चलाया तो सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने शिव जी को श्राप दिया। हाँ दोस्तों, देखो यहाँ कश्यप ऋषि ने शिव जी को श्राप दिया। सूर्य के चेतनाहीन होने के पश्चात पिता कश्यप अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और महादेव शिव को श्राप दे दिया, मेरे पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार किया है। ठीक इसी तरह एक दिन आपको भी अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में सूर्य पूजा का विशिष्ट महत्व बताया गया है। सूर्य देव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान भी रामायण और महाभारत में मिलते हैं। रामायण में जहाँ श्री राम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक अलग किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य की उपासना करता था और मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी सूर्य पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। कृष्ण के पुत्र शाम से जुड़ी तो सूर्य की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक कहानी है। कृष्ण और जामवती का बेटा शाम दिखने में बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा था। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए वह श्री कृष्ण की पत्नियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता था। एक दिन कृष्ण को यह सब पता चला तो उन्होंने शाम को कोढ़िया होने का श्राप दे दिया। जब वह नहीं माना तो श्री कृष्ण ने उसे यह श्राप दिया। तब श्राप मिलने के बाद उसने श्री कृष्ण से अपने किए कर्मों के लिए माफ़ी मांगी। तब कृष्ण ने उन्हें सूर्य की तपस्या करने की राह दिखाई। उन्होंने सूर्य ही जगत का आधार है और प्राणी की चेतना है, ऐसा समझकर रोग और व्याधि की औषधि समझकर सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सामने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव की तपस्या की और उनके कई मंदिर बनवाए। देश के कई प्रदेशों में सूर्य मंदिर उपस्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा और कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर और कई इलाकों में कोणार्क सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, रणकपुर सूर्य मंदिर, सूर्य पहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रतापगढ़, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, ओंगारी, देव, बेलार्क, यहाँ सभी जगहों पर सूर्य मंदिर उपस्थित है। योग शास्त्र में सूर्य देव को प्रमुख मानकर 13 क्रियाएं बताई गई है। उसमें 13 सूर्य के नाम लेने का पूरा रीत बताई हुई है। सूर्य वाकई ही इस संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वह विटामिन डी का सोर्स नहीं बल्कि सकारात्मक का पर्याय है, त्याग की भावना है और खुद जलकर समस्त संसार को प्रकाश की
प्रकाशित करने का संकल्प देता है। इसीलिए सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित है। सूर्य देवता के 12 नाम इस तरह है। मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके शब्द ओम निकला, जो सूर्य के तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए और ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। यह वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार का कारण है। यह ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने तेज को समेटकर स्वल्प के तेज को ही धारण किया हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कथा एवं जो कहानी पुराण से प्राप्त की हुई माहिती के अनुसार बताई गई है? अगर आप इसके बारे में और कुछ भी बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।